नमस्कार। रामचरितमानस के 22वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आइए हम इस अध्यात्म के सागर में जीवन के आदर्शों को सीखें और भगवान राम के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करें। 38 दोहा तक अर्थ समेत पाठ हो चुका है, जिसका आप सभी सुधीजन आनंद ले चुके हैं। थोड़ा विलंब हुआ है, इसके लिए खेद है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुराई होई। जरता जारे विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर भी वहाँ तक पहुँच जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, कपकपी देकर के बुखार लगने लगता है, हृदय में मूर्खतापूर्वक कड़ा जारा लगने लगता है, जिससे वह वहाँ जाकर के भी अभागा स्नान नहीं कर पाता। अर्थात भगवान राम की और असीम कृपा से ही वहाँ तक भक्त पहुँच पाता है, नहीं तो वहाँ चौखट से भी वापस हो जाता है। इसलिए सब कुछ भगवान राम की ही कृपा से होता है। आगे देखें। करी न जाई शर्म जन पाना। मज्जन मतलब मुँह धोना, स्नान करना, नित्य क्रिया से निवृत्त होना। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरिया वही समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उसे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। और यदि कोई रास्ते में उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वह अपने अभाग्य की बात नहीं कहता है, वरन सरोवर की निंदा करके ही उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर शर्म जनु करई, महाघोर त्रैताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप, 3 तरह के ताप, 3 तरह के जलन, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक से नहीं चलता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करहूँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे।
असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेहु प्रेम प्रमोद प्रभाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर, ये सामान्य आंखों से नहीं, हृदय रूपी नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अर्थात तुलसीदास जी की बुद्धि निर्मल हो गई, एकदम स्वच्छ हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ पड़ा। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उसे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी की निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरमूल निकंदिनी। यह सुंदर मान सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कुल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर रामचंद्र की जय। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समास ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव, पूर्वे और नगर हैं। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुशोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू नदी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर मिल गई। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन भी उसमें आकर के मिला। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, जुग बीच भगति देव धुनि धारा। सोहति सहित सुबीरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी। राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में अर्थात ये सरयू और सोन दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली
यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र बिहागा विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरजू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सभी देखा। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में स्नान करते हैं।
राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जूड़े समाजा। काई कुमति के कई केड़ी, पड़ जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जान। समन अमित उत्पात सब, भरत जपित चरित जप जान। कलियघ खल अवगुण कथन, कलियघ खल अवगुण कथन। ते जल मल बग का, ते जल मल बग का। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। कीरति सरित छहूड़ी तुरूड़ी, समय सुहावनी पावनी भूड़ी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजो, सोमुद मंगल मणि तुराजो। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनो, पंथ कथा खर आतप पवनो। श्री रामचंद्र जी के विवाह समास का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही खड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचरे राड़ी, सुरकुल शाली सुमंगल कारी। राम राज सुख विनय बहाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याणकारी है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाले सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है
और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोड़ी लघुता ललित सुबारी न थोड़ी अद्भुत सलील सुनत गुणकारी आश पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुख गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा शमन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी अस्पष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मज्जन पान किए ते मीटहि पाप पड़ी ताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारी न मानस धोए ते कायर कलि काल बिगोए त्रिषित निरखी रवि कर भव भाबारी फिर हही मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर उसी हिरण की तरह दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनिम गमन अनवाय सुमिरि भवानी शंकरहि कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरो हिया धरि पाई प्रसाद
कहूँ जुगल मुनि बाड़े कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। मतलब भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं और उनके दिल में राम के प्रति अति अनुराग है, प्रेम है। तापस सम दम दया निधाना, परमारथि पथ परम सुजाना। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही आगे बढ़े हुए हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत कै, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, मतलब इसी प्रकार से पूरे माघ भर स्नान करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं।
हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम सिधाए। जाग बालिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। बहुत आग्रह आरजू विनती करके उन्हें रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसंबर मोड़े। क्या कहा? हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है। नाथ एक संसंबर मोड़े, करगत वेद तात्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बर होई काजा। हे नाथ, एक बड़ी ही शंका मेरे मन में है कि सभी वेद तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप जितने ज्ञान मर्मज्ञ हैं, वेद मर्मज्ञ हैं, मेरे संदेह का निवारण आप ही कर सकते हैं। लेकिन क्या कहें, मेरे मन में जो संदेह और शंका उत्पन्न हुआ है उसको कहते हुए बड़ा ही भय संकोच हो रहा है और लज्जा भी आती है कि ये बात आपके पास हम कैसे कहें। भय इसलिए आती है कि कहीं आप ये न समझ बैठें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए आती है कि इतना उम्र बीत गया, इतना आयु बीत गई और अभी तक ये बात का ज्ञान नहीं हुआ। और यदि मैं नहीं कहता हूँ तो बड़ा ही नुकसान होता है, हानि होता है, क्योंकि मैं अज्ञानी ही बना रह जाऊँगा। आपका सानिध्य पाकर के भी अपने इस शंका का समाधान संकोच, भय, लज्जा के वश नहीं करवा पाया और अज्ञानी का अज्ञानी ही रह जाऊँगा। यही मन में भाव पैदा हो रहा है। इन बातों को संत सुने और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसा महसूस किया, वो सुने। संत कहहि असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुण सन किए दुराव। उर माने हृदय, दुराव मतलब दूरी। संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद, पुराण और मुनिजन भी यही कहते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से
उनसे अपनी वस्तु स्थिति को छुपा लेने से निर्मल ज्ञान नहीं होता। हम यदि चिकित्सक के पास जाएं अपने रोग के इलाज के लिए और अपने रोग के बारे में उनको संपूर्ण जानकारी नहीं दें, बहुत सारी बातों को हम छुपा लें, तो क्या हमारा उचित इलाज संभव है? अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करिजन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा कीजिए और मेरे मन में जो ये अज्ञान पैदा हुआ है इसको नाश कीजिए। संत पुराण और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गुणगान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लहीं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि भगवान शिव भी निरंतर राम नाम का ही जाप करते रहते हैं। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं, 4 जाति हैं जीवों की। काशी में मरने से सबको परम पद की प्राप्ति होती है। सो अपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। कह रहे हैं कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, यह भी राम नाम की ही महिमा है कि शिव जी दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश देते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए, किस राम को महादेव शिव भजते हैं? वो राम कौन है? कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा। फिर से सुने, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरहु दुख लेहु अपारा, भयहु रोशुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और उनका चरित्र सारा दुनिया जानता है। उन्होंने स्त्री के दुख में, जब उनकी पत्नी का रावण अपहरण कर लिया और उस विरह वेदना में अपार दुख उठाए, और जब उन्हें क्रोध आया तो रावण जैसे शक्तिशाली का अंत कर दिया, मार डाला। प्रभु सोई राम किया पर कोहू, प्रभु सोई राम की अपर कोहू। जाहि जपत त्रिपुरा,
सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिसको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मीटे मोड़ भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार का जब उन्होंने आग्रह सुना, गंभीरता पूर्वक याज्ञवल्क्य मुनि सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, और मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते ही हो। राम भगत तुम्हें मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूँ सुने राम गुण गाढ़ा, चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन, वचन और कर्म से हर प्रकार से राम जी के भक्त हो। हम तुम्हारी चालाकी को समझ रहे हैं। तुम बस श्री राम जी के गूढ़ रहस्यों को सुनना चाहते हो, उसी सरोवर में गोता लगाना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, ऐसा एकदम अनजान बनकर कि हमें कुछ पता नहीं है। तो किसी ढंग से मेरे कानों में भगवान राम का ही वर्णन हो, उन्हीं की कहानी चले, ये सुनने के लिए तुमने चालाकी किया है। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई, महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत बड़ा आनंद हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कै देखी,
उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, सारे देवता मुनि मनुष्य सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। तिन नृप सूतनि किन्ह प्रणामा, कहि सचिदानंद पर धामा, भय मगन छवि ताशु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को, एक राजा के साधारण पुत्र को परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अजा, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? सती सोच रही हैं। विष्णु जो शूर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की आज्ञा इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिवजी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई, अस संशय मन भयहु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। संतों के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि प्रगट न कहिं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाओ, संशय अस न धरिया उड़काओ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभजड़ी सी गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गान किया। अगस्त्य ऋषि को कुंभस भी कहा जाता है कि उनका जन्म कुंभ से हुआ था, घड़े से हुआ था, जो आज के युग में टेस्ट ट्यूब बेबी
जो वैज्ञानिकों ने खोजा और टेस्ट ट्यूब बेबी का शुरुआत हुआ। उस दौर में कुंभ में समझिए कि वो टेस्ट ट्यूब ही था, सिर्फ नाम में परिवर्तन है। ये इशारा है कि उस समय कितना हमारा विज्ञान समृद्ध रहा होगा। कहते हैं कि जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैं मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावन्, केहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी, अवतरें अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। यद्यपि कहेहूँ शिव बारे बहु, लागन उर उपदेशु, हरि माया बलु जान जियाँ, बोले बिहसी महेशु। सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कृति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। अब शेष अगले कड़ी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।